और आइए अब बात करेंगे यूपी की, जहां मदरसों का सर्वे होने जा रहा है। अवैध मदरसों पर एक्शन लेने के लिए योगी सरकार सर्वे कराने जा रही है, जिसे लेकर अब जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। यूपी में कहां और कितने अवैध मदरसे। अवैध मदरसों पर सीएम योगी का एक्शन। सर्वे से भाईजान को क्यों हुई टेंशन। ये छोटा एनआरसी है, मैं तो कहूंगा ये। मदरसों के सर्वे से पहले सियासत बम पर। कौम के सर्वे सर्वा को सर्वे से क्यों लगा डर। मदरसे बनेंगे मॉडर्न तो आगे बढ़ेंगे मुस्लिम छात्र। पढ़ेंगे मुस्लिम नौजवान तो किसको होगा नुकसान। तो मदरसों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। हालांकि इसमें अभी वक्त है। अवैध मदरसों का जो सर्वे है वो 10 सितंबर से शुरू होगा, लेकिन सर्वे से पहले ही कई मुस्लिम नेताओं ने इस पर सियासत शुरू कर दी है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने यूपी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए, तो कई मुफ्ती और मौलवी भी मदरसों के सर्वे पर ऐतराज जता रहे हैं। मुस्लिम समुदाय की तरफ से योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ लगातार आवाज उठाई जा रही है। दरअसल यूपी सरकार मदरसों को क्वालिटी एजुकेशन देने के मकसद से मदरसों का सर्वे कराने जा रही है, और यह सर्वे 5 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। 25 अक्टूबर तक सरकार को एक रिपोर्ट भी फाइल कर दी जाएगी, जिसमें यह बताया जाएगा, सर्वे के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि यूपी में आखिर अवैध रूप से कितने मदरसे संचालित हो रहे हैं, यहां पढ़ने वाले छात्रों का हाल क्या है। लेकिन मदरसों के सर्वे से मुस्लिम नेता चिढ़ गए हैं। उनका मानना है कि सरकार मदरसों के बहाने मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। इस सर्वे में उन मदरसों को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो अवैध तरीके से चल रहे हैं। देखा जाएगा कि इन मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, फंडिंग कहां से होती है। सर्वे में एसडीएम के साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी भी शामिल होंगे। 10 सितंबर तक यूपी के हर जिले में सर्वे टीम का गठन किया जाएगा और 5 अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। एडीएम के जरिए रिपोर्ट डीएम को भेजी जाएगी और 25 अक्टूबर तक ये जो सर्वे है सीएम को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। अब देखिए, आंकड़े बताते हैं कि यूपी में मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड कुल 16,513 मदरसे हैं, जो राज्य के अलग अलग जिलों में चलाए जा रहे हैं। वहां छात्रों को अंग्रेजी और गणित से लेकर हर जरूरी तालीम दी जा रही है। लेकिन इसके अलावा भी राज्य में कई ऐसे मदरसे चलाए जा रहे हैं जो मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड नहीं है, और सरकार की मंशा है कि तमाम ऐसे मदरसों की पहचान करके राज्य में मुस्लिम यूथ को क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम से जोड़ा जाए, क्योंकि ऐसे अवैध मदरसों पर सवाल उठते हैं कि उनकी फंडिंग कहां से आती है। उनके तार विदेशों से भी जुड़े नजर आते हैं। बिल्कुल, और यूपी में सबसे बड़ा मदरसा सहारनपुर देवबंद में मौजूद है। देवबंद के दारुल उलूम मदरसे की गिनती दुनिया के बड़े इस्लामिक इदारे में होती है। भारत में देवबंद को इस्लामिक शिक्षा का हब कहा जाता है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक सहारनपुर में 508 मान्यता प्राप्त मदरसे पहले से चल रहे हैं, जिनमें एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाती हैं। इनमें से 283 मदरसों को सरकार ने मॉडर्नाइजेशन के लिए सेलेक्ट भी कर लिया है, लेकिन अभी भी 83 ऐसे मदरसे बचे हुए हैं जिनके पास सरकार की मान्यता नहीं है, और यही वो मदरसे हैं जो सर्वे के दायरे में आने वाले हैं। और इस सर्वे को लेकर इंडिया टीवी के संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने लखनऊ से सटे सीतापुर के मुस्लिम लोगों से बात की। यहां ज्यादातर मुसलमानों ने सर्वे को गलत बताया। उनका कहना है कि सरकार मदरसों के नाम पर मुस्लिम्स को टारगेट कर रही है। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। जी, सरदार अली। सरदार साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से यूपी सरकार ने कहा है कि गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं हम उनका सर्वे कराएंगे, आप लोगों की क्या राय है इस फैसले को लेकर? नहीं, अगर सरकार की नीयत ठीक है तो कोई बुराई नहीं। आपको लगता है कि ठीक है? अगर नीयत ठीक है, हाँ, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ये तो ऐसा लगता है कि मिनी एनआरसी टाइप का मामला हो गया है। ये उनका अपना नजरिया है, वो क्या करें।
और असम में जो मदरसों पे कार्रवाई हुई है, कहा जा रहा है कि उनकी जो कार्यप्रणाली थी वो ठीक नहीं थी, वहाँ गलत काम हो रहा था। नहीं, जो चीज़ कानून के दायरे में हो रही है वो सब ठीक है, लेकिन कानून से हटके जो भी कुछ हो रहा है वो गलत है। आप अपना नाम बता दीजिए। अतीक खान। अतीक भाई, ये बताना चाहिए, जिस तरीके से सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनके सर्वे का फैसला लिया, आप लोग कैसे देखते हैं इसको? सर्वे पूर्णतः गलत है इनका, क्योंकि सर्वे क्या इनकी पुलिस तो हर जगह रहती है, सर्वे तो पुलिस पर डे करती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और सर्वे मेरे मुताबिक ये सरकार भी को चाल है कि सरकार इसके खिलाफ भी कोई एक्शन लेना चाहती है कि किसी तरीके से मुस्लिम बच्चों को उनकी शिक्षा से दूर किया जा सके। आप अपना नाम बताइए। वजीर अली। ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनका हम सर्वे कराएंगे, सर्वे की शुरुआत भी हुई है, सरकार के इस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं? फैसला तो इनका गलत है, उनकी नीयत साफ नहीं है ना। मुसलमान के खिलाफ जिस तरह ये लोग कोई ना कोई बहाना लेके आते हैं, अब जो ओवैसी साहब ने कहा मिनी NRC ला रहे हैं, वो बैरिस्टर हैं, वो कानून से बेहतर जानते होंगे, तभी ये बात कही है। हम लोग इतने बड़ा कानून नहीं जानते हैं, लेकिन वो कानून बेहतर जानते हैं। उन्होंने अगर कोई बात कही तो बिल्कुल सही कही होगी। आम इंसान की तरह आपकी क्या सोच है? वो तो चलिए बैरिस्टर साहब उन्होंने अपनी बात बताई, आप उनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अगर इनकी सरकार की नीयत सही है तो करें अपना, अदरवाइज नीयत तो वही तो सही नहीं लगती इनकी। अपना नाम बताइए सर। शमीम कौसर। शमीम साहब, आपसे मैं ये आना चाहूँगा कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से सरकार ये कह रही है कि भाई जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका हम सर्वे कराएंगे, उसको आप कैसे देखते हैं सर? बिल्कुल गलत तरीके से किया जा रहा है, और ये सर्वे उनके पास ऑलरेडी मौजूद है कि कितने मदरसे हैं, क्या है, कहाँ नहीं है। तो उन मदरसों का सर्वे कराने का कौन सा औचित्य बनता है? किसी तरह का औचित्य नहीं बनता है। यह सरकार की नीयत जो कि साफ नहीं है, साफ न होने की वजह से सरकार इन मदरसों को बंद करा देना चाहती है, और ख़ास करके एक वर्ग विशेष के लोगों के मदरसे बंद कराना चाहती है। सर, आप बताना चाहेंगे? हाँ, इरफान अहमद एडवोकेट। इरफान भाई, ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार इस समय गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनका सर्वे करा रही है उत्तर प्रदेश में, इसको कैसे देखते हैं आप? वो ज्यादती कर रही सरकार, वो तो अपने पैसे से अपने चंदे से चला रहे हैं, अपनी एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, ज्यादती कर रही सरकार, बस यही कहा जा सकता, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। ओवैसी साहब का कहना है कि मिनी NRC की स्थिति आ गई है। ज्यादती कर रही सरकार, इतना समझ लीजिए मुसलमानों के साथ। आप बताएंगे? सर्वे हो रहा है गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? सर्वे करें, ये पता है सर्वे का अंत क्या होगा। सर्वे में अगर वहाँ बत्ती नहीं, क्या बत्ती लगवाएंगे? तो वहाँ पंखे नहीं तो पंखे लगवाएंगे, अगर वहाँ सीटें नहीं तो क्या सीटें लगवाएंगे, अगर उसकी बिल्डिंग टूटी है तो क्या उसकी बिल्डिंग सही कराएंगे? वो अपना इसका मतलब तो हल बताएं पहले, सर्वे करने पहले बताएं हमें भाई इसलिए करवा रहे हैं, तब तो इसका वाजह बात होती है। और वाजह बात में खाली सर्वे तो हवाई है, ये तो मुसलमानों को तंग करना या उनको परेशान करना। असम में कुछ मदरसों पे कार्रवाई की गई, कहा कि वहाँ गलत काम हो रहा था। आपको लगता है कि अगर ऐसे गलत काम आए तो बुलडोजर चलाना हर जगह सही है? हाँ, अगर कोई आदमी पकड़ा, पूरे बच्चे तो नहीं आतंकवादी होंगे, या जितने मास्टर पढ़ा रहे हैं वो तो आतंकवादी नहीं होंगे। अगर एक मास्टर पकड़ा गया, उसका संबंध है, उसको पकड़ के आप बंद करिए जेल के लिए। लेकिन मकान का अगर आप लोगों में कोई मीडिया वाला कोई अगर आतंकवादी में नंबर आ जाए तो क्या आप उसका पूरा घर पूरा मीडिया जला देंगे क्या आप, या जितने चैनल आप गिरा देंगे? ये तो बात नहीं। मुलजिम अगर एक पकड़ा जाता तो उसको पकड़िए, उससे और पूछिए कौन लोग हैं। ये नहीं उस मदरसे को आप गिरा दें जहाँ वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, सबकी रोजी रोटी चल रही, और उसमें शरीफ मास्टर वहाँ भी होंगे, वो बेचारे पढ़ा रहे होंगे, उनकी रोजी रोटी ख्याल हो जाएगा। फिर पकड़िए जरूर उनको, लेकिन जो मुलजिम है उसको पकड़िए, बेगुनाह को मत पकड़िए बस। तो आपने सुना कि किस तरीके से सीतापुर के जो आम मुस्लिम पक्ष के लोग हैं जो कि अभी नमाज पढ़ के आए हैं, उनका ये कहना है कि सरकार जिस तरीके से सर्वे कर रही है वो सर्वे को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को एम यानी कि उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए और उसके बाद सर्वे करना चाहिए। और सबने एक सुर में ये बात कही कि सरकार सर्वे ज़रूर करे, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य लोगों को बताए ताकि उसके बारे में लोगों को जानकारी मिल सके और उसके बाद आगे की कार्रवाई हो सके। यूपी में कई ऐसे मदरसे चलते हैं जिसे सरकार की तरफ से मान्यता नहीं है, उसे सरकार की तरफ से कोई AID भी नहीं मिलती है। लखनऊ में संवाददाता विशाल ने एक ऐसे ही मदरसे का रियलिटी चेक किया है। क्या कुछ मिला, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। हम इस समय लखनऊ के तकरोही इलाके में मौजूद हैं और तकरोही इलाके में एक मदरसे में मौजूद हैं, मदरसा जामिया दारुल मसूद। सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो ये कहा गया है कि मदरसों का सर्वे किया जाएगा, जानकारी इकट्ठा की जाएगी कि कौन से मदरसे को एड मिलता है, कौन से को नहीं मिलता है, किस तरीके की सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाओं का रियलिटी चेक करने के लिए इस समय हम
मदरसा जामिया दारुल मसूद में मौजूद हैं और जी आप देखिए कि स्ट्रक्चर बनाया गया है। इस स्ट्रक्चर में आप देखिए कि किस तरीके से सभी बच्चों के लिए पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। बच्चों के लिए जो स्टैंडर्ड होते हैं वो सभी स्टैंडर्ड्स का यहाँ पर पालन भी किया जा रहा है। आप देखिए कि बच्चे यहाँ पर बैठ करके न सिर्फ दीनी तालीम ले रहे हैं बल्कि उनको जो इंग्लिश और बाकी कंप्यूटर के अलावा जो ज़रूरी क्लासेस होती हैं वो सब भी यहाँ पर कराई जा रही हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों के लिए तालीम की व्यवस्था की गई है और बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं, मानकों के अनुरूप की गई हैं। लेकिन फ़िलहाल इस मदरसे को अभी सरकार की तरफ से कोई भी ग्रांट नहीं मिलता है, कोई भी एड नहीं मिलता है और कोई भी ऐसी सुविधा नहीं मिलती है जिससे मदरसे के लोग इस मदरसे को चलाने में उनको सुविधा मिले। फ़िलहाल जो मदरसे के लोग हैं वो व्यक्तिगत तौर पर जो चंदा मिलता है उससे ये सारे अपने इंतजामात पूरे करते हैं। सामने का हिस्सा आप देखिए, बच्चों के लिए हाथ मुँह धुलने के लिए वजू खाने की भी व्यवस्था है। यहाँ पर गर्मी का महीना हो तो निश्चित तौर पर यहाँ पर देखिए एक वाटर कूलर भी लगा हुआ है फ्रीज़र के तौर पे कि अगर बच्चे गर्मी में आते हैं तो कम से कम ठंडा पानी पी सकें। सामने आप देखिए कि लंगर की जो व्यवस्था होती है वो भी व्यवस्था यहाँ की गई है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर खाना खाते हैं उनके भी खाने के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है ताकि स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ जो ज़रूरी आहार होता है वो भी ले सकें। हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पे जो टीचर्स हैं जो पढ़ाई कराते हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ आप लोग तालीम भी इनको देते हैं, किस तरीके से बच्चों का रुझान रहता है और बच्चों का कितना इंटरेस्ट रहता है यहाँ आकर के पढ़ाई करने में और आगे बढ़ने के मकसद में? बच्चों को यहाँ आसपास के लोग तालीम हासिल करते हैं और बाहरी भी तलबा यहाँ हॉस्टल में रहते हैं जो तालीम हासिल करते हैं और इनको दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दिया जाता है। यहाँ तक कि जो हॉस्टल में रहते हैं इदारा खुद खर्च बर्दाश्त करता है, खाने पीने का, रहने सहने का, दवा इलाज का जो भी दिक्कत आती है इदारा खुद अपनी तरफ से सोसाइटी यहाँ की बर्दाश्त करती है और यहाँ के लोग अपनी मदद से इस इदारे को चलाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है। बच्चों की अगर बात किया जाए तो बच्चों का जो रुझान होता है वो किस तरफ आप देखते हैं कि ज़्यादा मिलता है? वो कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, दीनी तालीम लेना चाहते हैं, क्या रुझान उनका रहता है? बच्चों का दोनों शौक़ रहता है। बच्चे चाहते हैं कि हम दीनी तालीम से भी आरास्ता हो जाएं और दुनियावी तालीम से भी आरास्ता हो जाएं। उनके जहां अगर एक तरफ उनके अंदर दीनी तालीम का शौक़ है तो दूसरी तरफ उनको दुनियावी तालीम का भी शौक़ रहता है कि हम बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लें और दुनियावी तालीम में आले पैमाने पर पहुँचें। सरकार की तरफ से जो फैसला किया गया है कि सभी मदरसों का वो सर्वे करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, मदरसों में कौन सी सुविधा मिल रही है, कौन सी सुविधा नहीं मिल रही है और एक कम से कम सरकार के पास पूरा चार्ट मौजूद होगा पूरे प्रदेश भर का। आप लोग कैसे देखते हैं इस फैसले को? मैं इस फैसले का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, मगर मैं ये भी चाहता हूँ कि सरकार अगर साथ साथ उन इदारों का भी मदद करे जिनका जांच के लिए उन्होंने कहा है, उनका कोई मदद तो करते नहीं है और लोग दाना दाना से इंतज़ाम करके उस इदारे को चलाते हैं। ऐसे गांव में मदरसे हैं जहां पर लोग रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी बसर करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर वो बच्चों को अपने किसी और स्कूल में मदरसे में डालेंगे और उनके अंदर वो ताकत वो नहीं होगा कमाने खाने का कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, तो ऐसे लोग उन बच्चों को तालीम देते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको उसकी तारीफ़ करना चाहिए और मदद करनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।